हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मनीष स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मेंस्ट्रुएशन का पार्ट 11 ले आए हैं। फ्रेंड्स, इस पार्ट में हम आपको सिलेंडर और कोन के जो बेहतरीन क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। आइए फ्रेंड्स, लेते हैं हम इसका पहला क्वेश्चन पहला आपके सामने है। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन क्या है? किसी ठोस बेलन की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है और इसके आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है। प्रत्येक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई के दो समान शंक्वाकार छिद्र किए जाते हैं। शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है? कोई बेलन इस तरह से है, कोई बेलन जिसकी ऊंचाई कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर है। वह इसका व्यास कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। यानी व्यास यानी इसकी आधी त्रिज्या होती है। इसकी त्रिज्या कितनी होगी फ्रेंड्स? ये हो गई 5 सेंटीमीटर। कितना हो गई? 5 सेंटीमीटर। और प्रत्येक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई के दो समान शंक्वाकार छिद्र किए जाते हैं। क्या करता है फ्रेंड्स? दो छिद्र करता है किसका? शंक्वाकार। तो इस तरह से ये छिद्र करता है और यहाँ से एक, यहाँ से शंक्वाकार एक इस तरह से, यहाँ से। इसकी ऊंचाई कितना दे रहा है? इसकी ऊंचाई, इसकी त्रिज्या दे रहा है 5 सेंटीमीटर। कितना दे रहा है फ्रेंड्स? शंकु की त्रिज्या कितना दे रहा है? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। वो इसकी ऊंचाई दे रहा है कितना? इसकी ऊंचाई फ्रेंड दे रहा है, इसकी ऊंचाई दे रहा है 12 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से यदि हम करते हैं, यहाँ से ये 12 सेंटीमीटर, ये भी यहाँ से कितना? 12 सेंटीमीटर। यानी 12 सेंटीमीटर यहाँ से कोई कोण निकाला गया और यहाँ ऊपर से फ्रेंड्स कोई कोण यानी शंकु निकाला गया बेलन से। 12 सेंटीमीटर इसकी भी हाइट है, हाइट इसकी भी 12 सेंटीमीटर है और टोटल सिलेंडर की हाइट कितनी है? 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन कह रहा है कि शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। टोटल सरफेस एरिया निकालने। कैसे निकला फ्रेंड? पहले तो ये जो घुमावदार पृष्ठ है यानी बेलन, इस बेलन का क्या निकालेंगे? वक्र पृष्ठ यानी घुमावदार पृष्ठ, कर्व सरफेस एरिया। जैसे ये फ्रेंड्स हमारे एक क्या है? ये इस तरह से सिलेंडर है, गोला सिलेंडर है। पहले हम क्या निकालेंगे? इसका वक्र पृष्ठ यानी सिलेंडर का वक्र पृष्ठ। और इस सिलेंडर का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई RH। क्या होता है? 2 पाई RH। 2 पाई RH प्लस। अब फ्रेंड्स, जब यदि हम यहाँ से एक शंकु निकाल लिए ऊपर से और नीचे से, क्या किए? एक शंकु, दो शंकु निकाल लिए, एक ऊपर से और एक नीचे से निकाल लिए। कौन? तो कुछ इस तरह से फिगर हो जाएगा, इस तरह से, ये इस तरह से हो जाएगा। और ये जो है जाकर के फ्रेंड्स इस तरह से, यानी अब हमें क्या मिला? एक नया सरफेस मिल गया। ये पहले ये नहीं था, यानी इसका भी जो है क्या निकालना पड़ेगा? ये भी पृष्ठ निकालना पड़ेगा और ये भी पृष्ठ। और जबकि जानते हैं ये इस तरह से ये क्या था? एक शंकु ही था और शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई RL। और यहाँ भी एक शंकु है, यहाँ भी एक शंकु बनेगा और ये भी किसका पृष्ठ निकालेंगे? घुमावदार यानी शंकु का। तो वक्र पृष्ठ पाई RL और ये भी पाई RL, यानी कितना हो गया? 2 पाई RL। 2 पाई RL। अब यहाँ से ये निकाल लेंगे तो संपूर्ण पृष्ठ हमारा निकल के आ जाएगा। अब फ्रेंड्स हम समझते क्या है? ये क्या है? हमारी इसकी हाइट। और ये कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर। ये 12 हो गया, ये 5 हो गया, तो ये कितना हुआ? ये तिर्यक ऊंचाई है। किसी शंकु की क्या है? तिर्यक ऊंचाई। और तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला क्या होता है? L बराबर √h² + r²। यहाँ से ये निकल के आ गया 13 सेंटीमीटर। कितना? 13 सेंटीमीटर। इस तरह से इसका भी क्या होगा फ्रेंड्स? ये कितना है? 12 सेंटीमीटर और ये त्रिज्या है यानी 5 सेंटीमीटर और ये कितना हो गया? 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर। यहाँ से फ्रेंड्स हम क्या करते हैं? 2 पाई × R। R कितना है? R कितना है फ्रेंड्स? इसका सिलेंडर का R यानी 5 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है? 30 सेंटीमीटर प्लस 2 पाई × R किसका कितना है? 5 सेंटीमीटर इंटू L कितना दिया है फ्रेंड्स? L तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। ये निकल के आया। अब इसी को सॉल्व कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? संपूर्ण पृष्ठ। इतना निकल के आएगा फ्रेंड्स, संपूर्ण पृष्ठ यानी टोटल सरफेस एरिया। अब संपूर्ण पृष्ठ निकल के आ जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो ये आ जाएगा 22/7 होता है 2 पाई
और ये हो गया, और ये फ्रेंड्स हो गया हमारा कितना 30 60 और 60 पंची कितना हो गया 5 30 300 पाई प्लस, और ये हो गया फिर 65 का दोगुना कितना हो फ्रेंड्स 10 और 2 13 130 पाई। ये टोटल निकल के आ गया 430 पाई। ये क्या आ गया वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह से ये क्वेश्चन फ्रेंड्स था। और एक बार फ्रेंड्स आपको बता दें, ये सरफेस जो नया बना यानी इसको भी हम लेंगे, और ये क्या है शंकु है, और शंकु क्या है वक्र पृष्ठ, यानी शंकु जो होता है उसका घुमावदार पृष्ठ। ये हमारा क्या है घुमावदार पृष्ठ है, ये फिगर नहीं शो कर रहा फ्रेंड्स, और ये क्या है शंकु हमारे घुमावदार पृष्ठ है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन सामने क्वेश्चन क्या है, किसी शंकु का शीर्ष अर्धकोण अल्फा है, दिया है साइन अल्फा बराबर √2/√3। शंकु से अधिकतम आयतन वाला एक घन काटा गया है, तब शंकु और घन के आयतन का अनुपात क्या होगा। फ्रेंड्स कोई भी घन हो, कोई भी शंकु है, यदि उसमें से कोई घन को काट कर निकाला गया है तो उसकी अधिकतम भुजा यानी घन की अधिकतम भुजा कितनी होती है, a बराबर होता है √2RH/√2R+H। ये फार्मूला हम फ्रेंड्स क्या करेंगे, ये अप्लाई करेंगे, और इसको हमें क्या करना है याद रखना है। तो इस तरह से अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए कोई शंकु है फ्रेंड्स, इस तरह से कोई शंकु है, और इस शंकु में से कह रहा है कि शीर्ष यानी यहाँ से शीर्ष से यहाँ से क्या करेंगे, इस पे लंब पड़ा, और ये हमारा कितना दे रहा है, ये हमारा क्या कहलाता है शीर्ष कोण, और ये आधा इसका हुआ यानी ये कहाँ से क्या कहलाएगा अल्फा, ये हमारा क्या कहलाएगा अर्धकोण कहलाएगा। और इसके सामने की भुजा क्या कहलाएगी हमारी फ्रेंड्स, इसके सामने की भुजा क्या कहलाएगी लंब, यानी कि ये अल्फा साइन अल्फा दिया है कितना √2, साइन अल्फा बराबर √2/3, तो ये हमारा कितना हो गया √2, और ये हमारा कितना हो गया √3। अब यहाँ से हम ये लंब यानी आधार को निकाल सकते हैं। आधार बराबर क्या होगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी यहाँ से यहाँ ये कितना आ गया 1 आ गया। या इस तरह से आप निकाल सकते हैं फ्रेंड, कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण बराबर √L लंब, सॉरी यहाँ पे फ्रेंड क्या करना है लंब यानी आधार स्क्वायर, आधार बराबर कर्ण स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। यहाँ से हम निकाल सकते हैं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा फ्रेंड 3 - 2 ये बराबर 1 की, ये आ गया। यहाँ से निकल रहा है। अब कह रहा है कि घन काटा गया तब शंकु को घन के आयतन का अनुपात निकालना है। पहले हम शंकु का आयतन निकाल लें फ्रेंड्स, उसके बाद क्या निकालेंगे घन का आयतन। तो शंकु का आयतन का फार्मूला क्या होता है, शंकु के आयतन बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h, यही होता है। तो 1/3 × पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 फ्रेंड्स, इंटू इसको हम चाहे पाई ही रखते हैं फ्रेंड्स, क्या करते हैं पाई ही रखते हैं, पाई इंटू r स्क्वायर कितना है √2 का स्क्वायर यानी 2 × h कितना है 1 है। यहाँ से फ्रेंड्स हमारा निकल के आ गया 2π/3, कितना आ गया 2π/3। ये क्या है घन सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर दिया है, घन सेंटीमीटर। अब यहाँ से फ्रेंड्स हम निकालेंगे क्या, आप घन का आयतन बराबर यानी घन का वैल्यू बराबर क्या निकल के आएगा, घन का वैल्यू बराबर निकल के आएगा फ्रेंड्स क्या, इसका फार्मूला होता है, घन का फार्मूला क्या होता है, यहाँ फ्रेंड्स ऐसी तरह से होता है। घन कैसे होता है, इस तरह से होता है, यहाँ से ऐसे, इसका सभी भुजाएं क्या होती है बराबर होती है, यानी इसका फार्मूला कहता है a³ यानी भुजा का क्यूब। और इस तरह से भुजा का क्यूब यानी a बराबर पहले निकालेंगे हम, क्या करेंगे a बराबर निकालेंगे। तो इसकी अधिकतम भुजा कितनी होगी फ्रेंड्स, तब इसकी अधिकतम भुजा या a बराबर निकलते हैं, a बराबर हम निकाल लेंगे कैसे, उस फार्मूले से जो हमने भी आपको बताया था फ्रेंड्स, वाले फार्मूले निकालेंगे। और यहाँ से इसको हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। तो इसकी भुजा कितनी होगी, a बराबर
अंडर रूट 2 पाई आर अपान अंडर रूट अंडर 2 आर एच अपान अंडर रूट 2 आर प्लस एच, यही तो होता है फ्रेंड्स। तो √2 इंटू आर कितना दिया है, आर हमारा कितना है अंडर √2, कितना है फ्रेंड्स √2 इंटू एच कितना है 1 है। अब अंडर√2 प्लस एच, और यहाँ से बराबर निकल के आ जाएगा हमारा √2 कितने हो 2 1 जा 2 अपान कितना हो गया, यहाँ से ये आ गया फ्रेंड्स निकल के कि ये 2r प्लस एच, यहाँ से 2 + 1 है 2 अपान 3। अब हमें क्या हो गई, एक घन की भुजा प्राप्त हो गई। कितनी फ्रेंड्स, घन की भुजा मिल गई। अब इसका आयतन निकाल सकते हैं, इसका आयतन निकालेंगे, यानी कि घन का आयतन बराबर हो जाएगा भुजा का क्यूब यानी 2 का क्यूब, और ये आके निकालेगा फ्रेंड्स 8/27। अब यहाँ से घन का आयतन ये निकल आया। अब कह रहा है दोनों का अनुपात, यानी शंकु का आयतन अनुपात घन का आयतन, यानी शंकु का आयतन अनुपात क्या है, शंकु और घन का आयतन। शंकु का आयतन अनुपात है घन का आयतन। यहाँ से निकालेंगे फिर घन का, शंकु का आयतन कितना दिया है, शंकु का आयतन 2/3, तो शंकु का आयतन कितना है 2 पाई/3, 2 पाई/3, और यहाँ से ये आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा पूरा 27/8। 3 से 9 बार में कैंसिल हो गया, यानी आ गया हमारा कितना 18 पाई अनुपात कितना आ गया 8 आ गया। अब यहाँ से क्या फ्रेंड, अभी ये 2 से कट जाएगा, अभी यहाँ से कटेगा 2 से 4 बार में, यानी कितना आ गया 9 पाई अनुपात रेशियो 4। ये क्या हो गया, शंकु का और घन का आयतन का अनुपात आ गया 9 पाई अनुपात 4। ये हमारा क्या आ गया, ये शंकु का आयतन का अनुपात और घन का आयतन का अनुपात आ गया 9 पाई/4। ये इस तरह से। अब अगला देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक ठोस घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। इस घनाभ से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े बेलन का आयतन क्या होगा। फ्रेंड्स क्या है, एक घनाभ है इस तरह से, इसकी लेंथ कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, और इसका जो ब्रेथ है, यानी इसका ब्रेथ कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, व ऊंचाई कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। लंबाई 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 और ऊंचाई क्या फ्रेंड्स 5 सेंटीमीटर। अगर इसमें सबसे अधिकतम बेलन का आयतन, इसमें सबसे बड़े बेलन का आयतन क्या होगा, यानी इसमें से ऐसा बेलन निकाला जाए जिसका आयतन जो है बैलून जो है अधिकतम हो। अधिकतम फ्रेंड्स आयतन कब होगा, जब हम जानते हैं कि बेलन का आयतन क्या होता है πr²h, यानी हमारा r और h पे डिपेंड करता है। बेलन का जो आयतन होता है बैलून होता है वो किस पर डिपेंड करता है, रेडियस पे और उसके हाइट पर जो है फ्रेंड डिपेंड करता है। पाई तो हमारा कांस्टेंट होता है, हमें रेडियस और हाइट पर जो है क्या होता है उसका बैलून जो है जो डिपेंड करता है एक बेलन का। हम ऐसा बेलन निकालेंगे इसमें काट के फ्रेंड जिसका रेडियस और हाइट जो है अधिकतम हो, तभी तो उसका आयतन फ्रेंड्स अधिक होगा। ये उसका रेडियस और हाइट जो है अधिकतम होगा तभी उसका क्या होगा, उसका जो बेलन का आयतन अधिकतम होगा। तो यानी हम फ्रेंड इस तरह से यहाँ से निकालें, ये वाला भुजा देखें, यानी इस तरह से ये कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, और ये 5 सेंटीमीटर फ्रेंड, ये क्या दिया है 5 सेंटीमीटर, और ये कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। यानी ये बेलन का क्या है, इस तरह से निकालेंगे तो ये यहाँ तक आएगा फ्रेंड, कितना आएगा, इसमें अधिकतम यहाँ तक आएगा। यानी ये 4 सेंटीमीटर व्यास का, यानी इसकी त्रिज्या कितनी आधी हुई 2 सेंटीमीटर, यानी 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये, इसमें से हमने फ्रेंड्स काट के निकालेंगे इस तरह से, यहाँ से कितना 2 सेंटीमीटर का, ये कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। यहाँ से फिर फ्रेंड्स क्या निकालेंगे 2 सेंटीमीटर का निकालेंगे, तो ये जो है मिला देंगे इस तरह से, यहाँ से इस तरह से इसको काट के निकालेंगे,
तो हमें क्या निकलेगा, उस बेलन का अधिकतम आयतन निकल के आ जाएगा। तो यदि यहाँ से निकालते हैं फिर तो इसका जो है 4 था, इसका आधा है, इसकी त्रिज्या हो गई 2 सेंटीमीटर, ये अधिकतम 4 है, तो इसमें अधिकतम कितने सर्कल आएंगे, कितना अधिकतम सर्कल आ सकता है, कितने अधिकतम त्रिज्या का सर्कल आ सकता है 2 सेंटीमीटर का, यानी कि उसका आयतन यानी पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू पाई कांस्टेंट डिफरेंस आर, आर अधिकतम कितना है 2 पाई 2 का स्क्वायर इनटू एच, हाइट यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कि कितना है 3 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक कितना है 3 सेंटीमीटर, क्योंकि लेंथ कोई घनाभ है फ्रेंड्स, उसकी जो लंबाई होगी उतना ही ऊंचाई का सिलेंडर को इस तरह खड़ा करेंगे तो हाइट होगी, और इस तरह से फ्रेंड्स लिटा देंगे तो क्या होगी, इसकी लंबाई हो जाएगी, यानी इसकी हाइट कितनी दी है 3 सेंटीमीटर इस तरह से। तो यहाँ से पाई का मान फ्रेंड्स 22/7 होता है, इंटू 2 2 जा 4 इंटू 3, अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 12 2 24 और 24 2 26 264/7 घन सेंटीमीटर निकल के आएगा, यानी इस घनाभ से इतने आयतन का अधिकतम बेलन जो है, इतने आयतन का बेलन जो है निकल सकता है। अब फ्रेंड्स अब देखते हैं अगला फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन क्या है, लकड़ी से बनी एक गेंद की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर, इसमें से एक शंकु काटकर निकाला गया है जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर तथा व्यास 30 सेंटीमीटर, शेष बची लकड़ी का कितने प्रतिशत है, शेष बची लकड़ी कितने प्रतिशत है। क्या है फ्रेंड्स, कोई गोला है यानी स्फीयर, इस तरह से कोई गोला है फ्रेंड्स, इसमें क्या है एक शंकु काट कर निकाल लिया गया है, शंकु एक काट कर निकाल लिया गया है, इस तरह से फिगर बना देते हैं फ्रेंड। ये क्या है, एक गोला है, इस तरह से इसमें से काट करके क्या एक शंकु निकाल लेते हैं, एक शंकु काट कर निकाल लेते हैं। तो इस पूछ रहा है कि इसमें जो बचे लकड़ी है उसका आयतन, तो फ्रेंड्स लकड़ी कितनी बचेगी, यदि ये गोला है तो ये शंकु है तो शेष लकड़ी तो यही बचेगी, इस तरह से ये साइड के फ्रेंड्स क्या है, यही लकड़ी बचेगी। तो पहले क्या करेंगे, गोले का वैल्यू निकालेंगे, फिर शंकु की का वैल्यू निकालेंगे, और गोले के आयतन में से फ्रेंड्स क्या करेंगे, शंकु के आयतन को घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, लकड़ी का आयतन। तो पहले निकालते हैं फ्रेंड्स शंकु का आयतन, यानी शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन। पहले क्या निकालेंगे, गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर, गोले का आयतन फिर निकालेंगे तो क्या होगा, गोले का आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 इंटू पाई रहने देते फिर आर क्यूब, आर मतलब कितना दिया है, लकड़ी से बनी गेंद त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, यानी कि गेंद की त्रिज्या, गेंद यानी गोले की त्रिज्या कितनी है 15 सेंटीमीटर। तो 15 का 2 बार 3 बार फ्रेंड्स क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 5 बार कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 20 और 2 25, और यहाँ 0 होगा फ्रेंड्स, और 10 और 4 1 5 4500 पाई घन सेंटीमीटर, इतना क्या आएगा, गोले का आयतन आ गया। अब फिर क्या निकालेंगे, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन यानी वैल्यूम 1/3 पाई आर क्यूब एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 फ्रेंड्स हो गया पाई इंटू आर स्क्वायर, आर कितना दिया है, शंकु काट कर निकाला, इनकी ऊंचाई इतना है तथा व्यास दिया है, व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होती है फ्रेंड्स। तो 15 इंटू एच कितना दिया है 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ से फ्रेंड्स यहाँ 5 बार कैंसिल हो गया, और 15 का 15 में करेंगे तो 225 आ गया, और 225 का 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 225 का 5 मल्टीप्लाई 25 फ्रेंड्स हो गया, और 5 10 2 12 और 5 10 11 1125 पाई घन सेंटीमीटर। ये क्या निकल के आ गया, ये हमारा शंकु का आयतन। अब लकड़ी का आयतन यानी लकड़ी बराबर शेष लकड़ी कितनी बची, तो गोला माइनस शंकु, गोला का आयतन माइनस शंकु का आयतन, यानी 4500 पाई माइनस कर देंगे फ्रेंड्स 1125 पाई का, तो पाई का पाई हो जाएगा 5 भी हो गया, और यहाँ होगा फ्रेंड्स 9 में 2 के 7
और 7 हो गया, यहाँ 4 में से 1 गए, 4 में से 1 गए 3, और यहाँ फ्रेंड्स हो गया 4 में से 1 गए 3, 3300 पाई। अब कह रहा है कि कितने प्रतिशत है, यानी गोले का कितना प्रतिशत है। तो प्रतिशत बराबर प्रतिशत निकल के आ गया कितना फ्रेंड्स। पहले गोला कितना है, गोला हमारा है, गोले का आयतन कितना है 4500 पाई, 4500 पाई इंटू लकड़ी कितनी है 3375 पाई इंटू 100%। प्रतिशत के लिए 2 जीरो क्या होगा, कैंसिल हो गया, और यहाँ से ये 5 से 9 बार में कैंसिल हो गया, और ये 5 से 6 और 35 2 55 25, और यहाँ से फ्रेंड्स 9 से कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा हमारा 7 63 और 63 4, यानी 75%। यानी जो लकड़ी बचेगी वो किसकी तुलना में, गोले की तुलना में कितना आएगा 75%। इस तरह से ये क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया।